हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू फैक्ट एंड मिस्ट्रीज। आज मैं आपको इंडिया के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो शायद ही आपने सुनी होगी। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, हमारा देश भारत प्राचीन समय से ही कई सारी कहानियां, रहस्यों को अपने सीने में दबाए बैठा है। ऐसे ही कुछ आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। दोस्तों, वैसे तो आपने हॉन्टेड प्लेस का नाम कई बार सुना होगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे हॉन्टेड प्लेस के बारे में बताऊंगा जो शायद ही आप जानते होंगे। तो चलते हैं हमारे सबसे पहले हॉन्टेड प्लेस की तरफ, जो कि है डूमास बीच। दोस्तों, गुजरात राज्य के सूरत शहर में स्थित ये बीच लोगों के लिए एक आकर्षित जगह है। दिन में ये जितना विशाल और सुंदर है, रात में ये उतना ही भयानक माना जाता है। यहाँ के स्थानियों का ऐसा कहना है बीच देर रात को आत्माओं और भूतों से प्रभावित रहता है। कुछ लोगों की यहाँ गुम हो जाने की भी आशंकाएं जताई गई हैं। इन सभी हादसों के बाद रात में यह बीच बंद रखा जाता है। दोस्तों, अगर सरकार ने इस बीच पर कड़ा पहरा लगाया है तो इसका मतलब यह है कि इस बीच पे कुछ तो रहस्यमय जरूर है। इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने दूसरे हॉन्टेड प्लेस की तरफ, जो कि है डिसूजा चौल। दोस्तों, मुंबई के महीम इलाके में स्थित यह चौल हॉन्टेड प्लेस में काफ़ी प्रसिद्ध है। दरअसल आज मैं इसकी सही वजह आपको बताता हूँ। डिसूजा चौल में रहने वाली एक औरत जब कुएं से पानी भर रही थी तो पानी भरते वक्त गलती से उसका पैर फिसलने के कारण वह कुएं में ही गिर गई। उस समय गर्मियों की छुट्टी चल रही थी, जिसकी वजह से चौल में कोई भी मौजूद नहीं था। वह औरत 3 दिन तक उसी कुएं में फंसी रही और बाद में दम घुटने की वजह से उस औरत की मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है कि आज भी वो औरत उस कुएं के इर्द गिर्द घूमती है। यहाँ के स्थानीय लोगों का ऐसा कहना है कि यह कुआं श्रापित है। हाल ही में वहाँ के मालिक ने उस कुएं को सील कर दिया है, लेकिन लोगों का यह भी कहना है कि आज तक उस आत्मा ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। तो इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने तीसरे हॉन्टेड प्लेस की तरफ, जो कि है पुणे का शनिवार वाड़ा। शनिवार वाड़ा लोगों के घूमने के लिए बड़ी ही आकर्षित जगह है। इसका नाम आपने बाजीराव मस्तानी मूवी में जरूर सुना होगा। इससे जुड़ी एक कहानी है जो इसे हॉन्टेड बनाती है। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि 1773 में जब नारायण राव, जो कि 5वें पेशवा थे, उन्होंने गद्दी संभाली तो उनके चाचा रघुनाथ ने उन्हें मारने का षड्यंत्र रचा। रात में जब गार्ड्स नारायण राव को मारने के लिए पहुंचे तो नारायण राव उठ खड़ा हुआ और भागने लगा। भागते वक्त वह एक ही बात बार बार कह रहा था, काका मला बचावा, काका मला बचावा। यह एक मराठी भाषा है जिसका मतलब है चाचा मुझे बचा लो। ऐसा कहा जाता है कि पूर्णिमासी की रात को यह आवाज पूरे शनिवार वाड़ा में गूंजती रहती है, जिसकी वजह से यह बनता है हॉन्टेड प्लेस। इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने चौथे हॉन्टेड प्लेस की तरफ, जो कि है दिल्ली का दिल्ली कैंट एरिया। यहाँ पर आने जाने वाले लोगों का ऐसा मानना है कि कई बार देर रात में अगर आप इस इलाके से गुजरते हैं तो एक औरत है जो सफ़ेद साड़ी में आपसे लिफ्ट मांगती है। अगर आप गाड़ी नहीं रोकते हैं तो वह गाड़ी की रफ्तार में ही आपके साथ दौड़ने लगती है। हालांकि कई लोगों ने ऐसी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे शेयर भी किया है, जो कि इसे बहुत ही हॉन्टेड प्लेस बनाता है। इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने 5वें हॉन्टेड प्लेस की तरफ, जो कि है रामोजी फिल्म स्टूडियो। जी हाँ दोस्तों, रामोजी फिल्म स्टूडियो उसी डायरेक्टर की स्टूडियो है जिन्होंने बाहुबली मूवी बनाई थी। ऐसा कहा जाता है कि ये स्टूडियो एक वॉर जमीन, मतलब युद्ध वाली जमीन पर बनी है, जहाँ पर टीपू सुल्तान का राज हुआ करता था। यहाँ पर हजारों लाखों की तादाद में सैनिकों की मरने की वजह से उनकी आत्माएं आज भी बेतहाशा भटकती रहती हैं। अब हम चलते हैं अपने हॉन्टेड प्लेस की तरफ, जो कि है दार्जिलिंग का डाउन हिल पहाड़ियाँ। दोस्तों, यह जगह देखने में काफ़ी खौफनाक लगती है। इस जगह को देखकर आपको राज मूवी की याद ज़रूर आई होगी। यहाँ पर वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा बोर्डिंग स्कूल है, पर जब गर्मियों की छुट्टी में वह स्कूल बंद हो जाता है तो यह जगह सुनसान पड़ जाती है। यहाँ के स्थानीय लोग इस जगह पर आना जाना एकदम बंद कर देते हैं। दरअसल उनका ऐसा कहना है कि जब कभी
कोई भी लकड़ियाँ काटने इस जंगल में जाता है तो उन्हें कई बारी एक लड़का दिखाई देता है जिसके धड़ पे सर मौजूद नहीं है। वो अचानक से आता है और फिर विलुप्त हो जाता है, जो इसे खौफनाक जगह बनाती है। इसी के साथ अब हम चलते हैं दोस्तों अपने हॉन्टेड प्लेस की तरफ, जो कि है मुकेश मील। दोस्तों 1980 के दशक में बनी ये मील काफी लोगों के रोजगार का जरिया थी, लेकिन बाद में इसमें भीषण आग लगने के कारण यह मील पूरी तरह से ठप पड़ गई। 2004 में जब कुछ डायरेक्टर्स की नज़र इस पर पड़ी तो उन्होंने सोचा क्यों ना यहाँ पर फिल्म बनाई जाए और इसको फिल्म के लिए इस्तेमाल किया जाए, लेकिन यह मुमकिन नहीं हो पाया क्योंकि जब भी यहाँ शूटिंग हुआ करती थी तो लोगों के साथ अजीबोगरीब पॉजेसिव हरकतें हुआ करती थी। एक समय की बात है, एक हीरोइन मर्दाना आवाज में आकर डायरेक्टर से बोली कि चले जाओ यहाँ से और कभी मत आना। इतना कह के वह बेहोश हो गई। यह मामला होने के बाद यहाँ पर शूटिंग पूरी तरह से रोक दी गई। अब यहाँ शूटिंग नहीं होती। इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने खैराताबाद साइंस कॉलेज, जाने माने हॉन्टेड प्लेस में से एक है। बहुत समय पहले यहाँ पर रिसर्च के लिए डेड बॉडीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में डेड बॉडीज मौजूद थी। एक रात जब कॉलेज की दीवार गिरी तो वह सभी डेड बॉडीज कॉलेज के अंदर ही दफन हो गई। कॉलेज उसके बाद पूरी तरह से बंद कर दिया गया और यह निश्चित किया गया कि वहाँ पर कोई ना जाए। तो दोस्तों हॉन्टेड स्टोरी में बस आज इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि क्या आप किसी हॉन्टेड प्लेस के बारे में जानते हैं जिसका नाम हमने नहीं सुना हो। तब तक के लिए शब बखैर।